हेलो बच्चों, मैं दीपक उपाध्याय। आप सभी का दीपक ज्ञान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम अपना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस लेक्चर को हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमने पिछले लास्ट लेक्चर को ऑफ किया था, बंद किया था। ठीक है ना। देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जान लिया था। ठीक है ना, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में भी थोड़ा बहुत हमने समझ लिया था। तो आज हम फर्दर इस लेक्चर को आगे की तरफ थोड़ा बढ़ाते हैं। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं। एक हम टॉपिक नया आपके सामने आज देने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, इन चीज़ों को आप समझते चलिए। ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखिए केमिस्ट्री की ब्रांचेज होती हैं। ठीक है ना, कई ब्रांचेज होती हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। इसी प्रकार केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, इसका नाम होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है समझिए यहाँ पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कॉमन नेम कैसे दिया जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आईयूपीएक नेम कैसे दिया जाएगा, आईयूपीएसी नेम, उसको शॉर्ट में कहते थे, आईयूपीएक नेम कैसे दिया जाएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है बच्चों, एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी की जाती है। ठीक है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, क्या रीजन है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मिलते हैं। उसका क्या रीजन है, व्हाट इज़ द रीजन। बॉडी में तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। आप अगर प्लांट्स को देखेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लिविंग थिंग्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हर जगह आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखने को मिलेगा। क्या रीजन है इसका। ठीक है ना। देखिए, इसके दो रीजन है बेटा, और दोनों रीजन जो हैं वो किसके हैं, वो किसके अंदर छुपे हुए हैं, वो कार्बन के एटम के अंदर छुपे हुए हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन एटम कॉमनली होता है। ठीक है ना। तो उसके दो रीजन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा होता है, इसके दो रीजन है। ठीक है ना। और दोनों रीजन किसके हैं बेटा, कार्बन के हैं। देखिए, पहला रीजन तो क्या है इसका, कैटेनेशन। कैटेनेशन पहला रीजन है कैटेनेशन, और दूसरा है आपका टेट्रावैलेंसी। सॉरी, दूसरा है टेट्रावैलेंसी। ये दो चीजें हैं। ठीक है ना। कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी यही रेस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए बेटा, एटमॉस्फेयर के अंदर आपके चारों तरफ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो जो ज़्यादा मिलते हैं ना, उसके लिए ये दो चीज़ें ही हमारी रेस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है ना। कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी। कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी दोनों प्रॉपर्टी हैं, किसकी प्रॉपर्टी है, कार्बन की। कोवैलेंसी और टेट्रावैलेंसी दोनों ही हमारी क्या है, प्रॉपर्टी हैं, किसकी बेटा, कार्बन के एटम की। अब समझिए जरा। देखिए, कैटेनेशन क्या होता है। कैटेनेशन को आपको मैं ऐसे समझाता हूँ। कार्बन की प्रॉपर्टी होती है कि वो कार्बन के एटम के साथ ही लिंकेज कर लेता है। ठीक है ना। कार्बन कार्बन के साथ ही लिंकेज कर लेता है एक बॉन्ड बना के, और वो बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो कार्बन की ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना। तो एक तो कार्बन की ये प्रॉपर्टी होगी। अब जब कार्बन की ये प्रॉपर्टी है जिसमें वो एक कार्बन दूसरे कार्बन के एटम के साथ लिंकेज कर रहा है, ठीक है ना, बाई कोवेलेंट बॉन्ड, तो इस प्रॉपर्टी को कार्बन की को क्या कह देते हैं, कैटेनेशन कह देते हैं। इसको क्या कहा जाता है बच्चों, कैटेनेशन। ठीक है ना। तो कैटेनेशन एक प्रॉपर्टी है कार्बन के एटम की, जिसमें कार्बन दूसरे कार्बन के एटम के साथ लिंकेज करता है कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। ठीक है ना। ये बात हो गई। अब जब कार्बन की कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है तो कार्बन क्या करेगा, अदर कार्बन के कई सारे एटम के साथ क्या करता चला जाएगा, लिंकेज बनाता चला जाएगा। तो इस लिंकेज की वजह से आपको बहुत सारे कार्बन के एटम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ पहले लेक्चर के अंदर। टेट्रावैलेंसी क्या होती है, यानी कि कार्बन की वैलेंसी जो होती है 4 होती है। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और चारों इलेक्ट्रॉन दूसरे 4 एटम के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, और वो स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। ठीक है ना। ये कहानी होती है। तो क्योंकि कार्बन की टेट्रावैलेंसी है तो कार्बन क्या करेगा बेटा, कार्बन या तो अदर एटम में क्या हो सकता है बेटा, उसकी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है, तो अदर जो 4 एटम है वो कार्बन के भी हो सकते हैं। वो अदर 4 एटम क्या है, दूसरे कोई उसको कार्बन को छोड़ के और भी कोई हमारे एटम्स हो सकते हैं।
ठीक है ना, उनके साथ क्या करेगा, वो कंबाइन करेगा, क्योंकि उसकी जो कोवेलेंसी है, उसकी जो टेट्रावैलेंसी है, उसकी जो बैलेंसी है वो क्या है, टेट्रावैलेंसी है। बैलेंसी कितनी, 4 है उसकी, ठीक है ना बेटा। अब ये दो हमारी क्या हो गई, ये दो प्रॉपर्टीज हो गई कार्बन की, ठीक है ना। ये दोनों ही रेस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए बेटा, जो हमें ज़्यादा कार्बन के कंपाउंड्स दिखाई दे रहे हैं अपने चारों तरफ, उसके लिए ये दो चीज़ क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद बेटा हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए जब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कंबाइन करेगा, क्योंकि उसकी एक प्रॉपर्टी है कैटेलिनेशन की प्रॉपर्टी, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जब क्या करेगा, कंबाइन करेगा, तो एक चेन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक चेन बन जाएगी, ठीक है ना। एक कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ कंबाइन किया, दूसरे ने तीसरे के साथ, तीसरे ने चौथे के साथ, चौथे ने पांचवें के साथ, इस तरीके से आपस में कंबाइन करते चले, एक लंबी सी चेन बनती चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो कार्बन, एक कार्बन जब दूसरे कार्बन के साथ लिंकेज करता है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, तो जो चेन, हमारी जो चेन बनती है, ठीक है ना, हमारी जो चेन्स बनती हैं, वो चेन्स कितने प्रकार की होती हैं, तो ये चेन्स बच्चों हमारी 3 प्रकार की होती हैं। एक हमारी होती है स्ट्रेट चेन, एक होती है हमारी ब्रांच चेन, एक होती है हमारी क्लोज चेन, ठीक है ना। तो बेटा यहां पर हम इस टॉपिक को समझते हैं, टाइप्स ऑफ कार्बन चेन देखेंगे। यहां पर टाइप्स ऑफ कार्बन चेन, टाइप्स ऑफ कार्बन चेन, ठीक है ना। कार्बन की जो चेन होती है वो कितने प्रकार की होती है, एक होती हैं स्ट्रेट चेन, एक होती है स्ट्रेट चेन, एक होती है हमारी ब्रांच चेन, और एक हमारी होती है क्लोज्ड चेन। क्लोज चेन, ठीक है ना। 3 प्रकार की हमारी क्या होती हैं, चेन होती है, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और क्लोज चेन, ठीक है ना। ये हमारी 3 क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं किसके, कार्बन की चेन के। अब इन चेन को हम एक एक करके पढ़ते हैं कि भाई स्ट्रेट, देखिए सभी चेन के अंदर क्या है, कार्बन की चेन है। कार्बन की चेन का मतलब क्या होगा, एक कार्बन का एटम दूसरे कार्बन के एटम के साथ क्या है, लिंक्ड है, ठीक है ना। किसके साथ बेटा, एक कोवेलेंट बॉन्ड के साथ, ठीक है। तो ये हमारी 3 तरह। अब हम एक एक करके इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे, देखेंगे। मैं यहीं पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन क्या होती है, सीधी, कार्बन की सीधी चेन होगी। किस तरीके से होगी बेटा स्ट्रेट चेन में, देखते हैं। देखिए कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। ये जो यहाँ पर लाइन है ना, ये लाइन का मतलब क्या है, जो इस तरीके से डैश आपके दिखाई दे रहे हैं, लाइन जो दिखाई दे रही हैं, ये हमको ये बताते हैं कार्बन के इलेक्ट्रॉन फ्री हैं दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करने के लिए, ठीक है ना। आप यहाँ पर क्या देखते हैं, एक कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ लिंक किया, इसने इसके साथ लिंक किया, इसने इसके साथ लिंक किया। क्यों, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, कैटेनेशन की, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ लिंक बना रहा है, तो ये लिंक कैसे बन रही है, स्ट्रेट फॉर्मेट में, ठीक है ना, स्ट्रेट फॉर्मेशन में, तो इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट चेन बोलेंगे। इसी तरीके से ब्रांच चेन हमारी क्या होती है, ब्रांच चेन में क्या होती है कि जो कार्बन की स्ट्रेट चेन होती है ना, उसमें एक ब्रांच लगी होगी। किस तरीके से, देखिए बेटा ध्यान देंगे यहाँ पर, जैसे ये यूं करके, देखिए आपने यहाँ पर क्या देखा, ये आपको यहाँ पर स्ट्रेट कार्बन की चेन दिखाई देगी, और इस स्ट्रेट कार्बन की चेन में इस कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, तो हम देखेंगे इस स्ट्रेट कार्बन से एक ये हमारी ब्रांच जुड़ गई, इस स्ट्रेट कार्बन की चेन में कोई एक ब्रांच जुड़ गई। तो इस प्रकार का जो हमारा क्या होता है, चेन होती है कार्बन की, जो इस प्रकार की चेन होती है, इसको क्या कह देते हैं, ब्रांच चेन, इसको कह देते हैं ब्रांच चेन, ठीक है ना। इसी तरीके से बेटा ध्यान देंगे, जिसमें ब्रांच निकली हुई हो। क्लोज चेन का मतलब क्या होता है, यानी कि कार्बन की चेन कैसी हो, कार्बन की, अब देखिए यहां पर आप क्या देख रहे हैं, 2 एंड आपको दिखाई दे रहे हैं। एक एंड तो ये दिखाई दे रहा है इस चेन का, एक एंड ये दिखाई दे रहा है, यहां भी एक एंड ये दिखाई दे रहा है, एक एंड ये दिखाई दे रहा है। जब हम कार्बन की चेन के दोनों एंड को क्या करते हैं, जोड़ दें, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, एक क्लोज्ड चेन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, क्लोज्ड चेन मिल जाएगी। जैसे यहां पर हम देख सकते हैं क्लोज चेन का एग्जाम्पल,
देखिए इसको देखिए, आप यहाँ पर देखते हैं जितने भी कार्बन है वो एक दूसरे के साथ लिंक बना रहे हैं। क्यों लिंक बना रहे हैं? क्योंकि इनकी एक प्रॉपर्टी है, कैटिनेशन की इनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप क्या देखते हैं, ये सभी एक क्लोज्ड पैटर्न में हैं, बंद हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ से इसको तोड़ दिया जाए, सपोज यहाँ से तोड़ दिया जाए, तो ये वाला एंड और ये वाला एंड दोनों क्या, इनको सीधा कर दिया जाए तो क्या बन जाएगी? स्ट्रेट कार्बन चेन बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, कहीं भी आपको दो एंड दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्लोज्ड कार्बन की चेन में आपको दो एंड दिखाई नहीं देंगे, ठीक है ना। ये नहीं है कि ये एंड इसका ये रहा, ये एंड इसका ये रहा, वो आपका क्या होगा, बंद होगा पूरी तरीके से, ठीक है ना। तो आपको तीन तरीके का देखेंगे, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, और यहाँ पर क्या आ गया, क्लोज चेन। क्लियर? तो ये हमारे क्या होते हैं, कार्बन की जो चेन होते हैं उनके टाइप्स होते हैं, उनके प्रकार होते हैं, ठीक है ना। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? दोज कंपाउंड्स विच हैविंग कार्बन एटम कॉमनली नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कह देते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एटम के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट का एटम ना हो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। कार्बन का एटम तो कॉमनली होता ही होता है। कार्बन एटम के अलावा दूसरे एलिमेंट के एटम भी इसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टाइप्स देखते हैं बेटा। Types of organic compounds. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मैं यहाँ पर कुछ टाइप्स लिख रहा हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, उनको आप लोग देखेंगे। जैसे हाइड्रोकार्बन्स, हेलो एल्कीन, हेलो एल्कीन्स, हेलोजन, हेलोजेंस, फोर्थ। ये सब हमारे क्या है बच्चों, ये टाइप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ठीक है ना। एल्कोहल, एल्डिहाइड, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, हेलोजेंस, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे ऑर्गेनिक एसिड भी कह देते हैं, जिसे हम ऑर्गेनिक एसिड भी कह देते हैं। जिसे हम लोग ऑर्गेनिक एसिड भी कह देते हैं। देखिए समझिए बच्चों, यहाँ पर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टाइप्स हैं। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इतने टाइप्स में हम लोग स्टडी करेंगे, एक एक करके सबकी स्टडी करेंगे हम लोग, और डिटेल में पढ़ेंगे ढंग से। हाइड्रोकार्बन्स, हेलो एल्केन्स, हेलोजेंस, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आप यहाँ पर क्या देखेंगे, ये हमारे क्या हो गए बेटा, टाइप्स हो गए। किसके टाइप्स हो गए? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हमारे यहाँ पर क्या हो गए, सारे टाइप्स हो गए। अब इस तरीके से आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इनको हम एक एक करके सबको यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन को, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन की। इनको आप लोग नोट करते जाइए, और नहीं तो आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना आप, उस पर मैं PDF डालूंगा। उस PDF से आपको सारे नोट्स बने बनाए अच्छे तरीके से, ठीक है ना, मैंने खुद उनको अपने हाथों से लिखा है, वो सब आपको यहाँ से मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन,
हाइड्रोकार्बन्स। क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, उनको समझिए। मैं आपको बता चुका हूं हाइड्रोकार्बन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं। हाइड्रोकार्बन में बस इतना होता है कि कॉमनली कार्बन का एटम तो होता ही होता है, उसके साथ क्या है, हाइड्रोजन का एटम और होता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैविंग हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। बात क्लियर। अब हाइड्रोकार्बन के भी हमारे टाइप्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन आप लिखेंगे क्या, दोज कंपाउंड्स विच हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन नोन एज हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना, उनको हाइड्रोकार्बन्स कह देते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स के भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन्स के भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो बेटा ध्यान देंगे, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स दो तरीके के होते हैं। नंबर एक, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दोनों को समझिए। यहां से आपकी ये कार्बन एटम्स कंपाउंड यहां से स्टार्ट हो चुका है। अब बस इतनी बात आप समझ जाइए, यहां से चैप्टर स्टार्ट हो चुका है अब अच्छे तरीके से, यहां से आपको इंटरेस्ट आएगा। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हम पढ़ रहे हैं। ये मैंने क्या बताया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टाइप क्या होते हैं। तो एक तो हाइड्रोकार्बन हमारा एक टाइप में आता है, बाद बाकी की और भी टाइप्स हैं उनको भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पहली जो टाइप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन के भी टाइप्स होते हैं, क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब तो हो गया ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन है, ठीक है ना। और सैचुरेटेड का मतलब क्या है, सैचुरेटेड का मतलब ये हो गया कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता हो, उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन कार्बन हैविंग सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना, नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह देते हैं। कैसा, क्या एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, अभी मैं जो भी हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं या जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मैं उनके नेमिंग की बात नहीं कर रहा हूं इस टाइम, ठीक है ना। मैं उनके नेमिंग की बात नहीं कर रहा हूं ना, तो मैं अभी इस टाइम उनके कॉमन नेम की बात करूंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो एक टाइप है हाइड्रोकार्बन, अभी मैं हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको बता रहा हूं, ना तो इन हाइड्रोकार्बन के कॉमन नेम की बात कर रहा हूं इस समय इस लेक्चर के अंदर, और ना मैं उनके IUPAC नेमिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। सिर्फ मैं अभी आपको ये बता रहा हूं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, बस इनकी नेमिंग के बारे में तो पूरा डिटेल में बताया जाएगा, इसी पर चैप्टर है, ठीक है ना। IUPAC नेम पर ही पूरा चैप्टर है हमारा यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ, जैसे कार्बन 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 कार्बन, सभी कार्बन के बीच में अगर क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है ना, सबके बीच में क्या हो, एक सिंगल बॉन्ड हो अगर, तो हम ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलेंगे, और सब यहाँ पर क्या हो, हाइड्रोजन और जुड़े हो, यानी कि हाइड्रोजन हो और सिर्फ हमारा क्या हो बेटा, कार्बन हो, हाइड्रोजन और कार्बन। ये देखिए, ठीक है ना, उसको क्या बोल देते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। यह एक एग्जांपल ले सकते हैं, एक एग्जांपल और ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे सी। अब यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ कुछ थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ आप कह रहे होंगे सर यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो नहीं दिख रहा है, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। आप देखिए हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, या तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में होगा। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड ही होगा, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। लेकिन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड ही होगा। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी कोई अगर सिंगल बॉन्ड है, तब भी हम उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में ही लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अभी बस इन चीज़ों को याद रखिए, नेमिंग आपको बताई जाएगी, कॉमन नेम क्या होती है इनके, IUPAC नेम क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के, वो सब चीज़ आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है बच्चों, वो हमारा होता है CnH2n+2। ये इसका क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है।
यहाँ n जो है ना वो नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर जो n है, n वो रिप्रेजेंट करता है किसको? नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं यहाँ से, अभी मैं थोड़ा सा अनसैचुरेटेड को यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है ना, उसको भी मैं डिफाइन करूँगा। देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैंने कहा यहाँ पर कि n इज इक्वल टू 2 है, तो आप यहाँ पर क्या लिखिए? एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए या केमिकल फॉर्मूला लिखिए, किसका? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। अगर आपसे कहा गया कि n इक्वल टू 2 है, n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2 हैं। अगर किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन के एटम कितने हैं? 2 हैं, ठीक है ना, तो आप उसका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या लिखिए? केमिकल फॉर्मूला लिखिए, ठीक है ना। क्या लिखिए? केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला हमको क्या बताता है कि अलग अलग एलिमेंट के एटम्स के नंबर कितने हैं, ठीक है। उसने कह दिया आपसे कि n इक्वल टू 2 है, नंबर ऑफ कार्बन के एटम कितने? 2 हैं, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का केमिकल फॉर्मूला लिखिए आप। तो कैसे लिखेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2 और n इक्वल टू 2 है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? फॉर्मूला हमारा क्या हो गया? C, n की जगह क्या रख देंगे? 2, तो यहाँ पर 2 आ गया, और H, ठीक है ना, n की जगह आपको 2 रखना है, तो 2 2 जा कितना हो गया? 4, और 4 और 2 कितना हो गया? 6, तो यहाँ पर आ गया C2H6। C2H6 का मतलब क्या है? कार्बन के कितने हैं? कार्बन के यहाँ पर कितने हो गए? 2 हो गए, 1 और 2, ठीक है ना। और हाइड्रोजन के हमारे यहाँ पर कितने हैं? हाइड्रोजन के यहाँ पर हो रहे हैं 6। अब जरा ध्यान समझना, ये किसकी बात कर रहा है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड। तो आंख बंद करके आप क्या लगा सकते हैं? यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा दिया। बाद बाकी के आपने क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दिए, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर क्या आ गया? 6। इस तरीके से आपको दिया सकता है। अगर सपोज उसने कह दिया कि भाई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का आप क्या लिखिए? केमिकल फॉर्मूला लिखिए। और अगर आपको दिया गया है कि n इक्वल टू कितना है? n इक्वल टू हमारा आ गया 3, n इक्वल टू आपको दिया गया है 3, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का केमिकल फॉर्मूला लिखिए आप, ठीक है ना, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए आप। तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, तो C की जगह n की जगह क्या आ गया यहाँ पर? 3, और यहाँ पर n की जगह 3, 3 2 जा 6, और 6 और 2 कितने हो गए? 8, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर आ गया C3H8। C3H8 का मतलब क्या? अब ये यहाँ पर बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का केमिकल फॉर्मूला लिखिए। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे कार्बन के कितने? 1 2 एंड 3, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा दो। और बाद बाकी के क्या करिए? बाद बाकी का आप हाइड्रोजन को लगाते चले जाइए, और हाइड्रोजन को इस तरीके से लगाइए कि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। कार्बन किसको अचीव कर ले? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर ले, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे। ये जो एक डैश है ना, वो क्या बताता है? इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनना है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर है, ठीक है ना। तो देखिए 1 2, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 3 4 5 6, और ये हो गया क्या? 7 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूरा हो गया। इस वाले कार्बन ने क्या कर दिया? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 1 2, इस वाले कार्बन को देखिए 1 2 3 4, ठीक है ना, और यहाँ पर आ जाएगा 5 6 7 8, इसने भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया। अब इस कार्बन को देखते हैं 1 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 3 4 5 6 और 7 8। तो जितने भी कार्बन है इसमें, इस हाइड्रोकार्बन के अंदर, सब ने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? ये हमारा क्या बन गया बेटा? ये हमने यहाँ पर लिख दिया। क्या लिख दिया बच्चों? ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। अब मैं एक चीज़ और बताऊंगा यहाँ से कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, उनके बारे में कभी आपसे 2-3 शब्द बोले जाएंगे। बोला जाएगा हाइड्रोकार्बन का केमिकल फॉर्मूला लिखिए। कोई हाइड्रोकार्बन है, उसका कहेगा भैया इस हाइड्रोकार्बन का केमिकल फॉर्मूला लिखो, या इस हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखो, या इस हाइड्रोकार्बन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखो। तो ये सारी चीज़ आपको बोली जाएंगी। तो आप कैसे करेंगे? वो उन सब बातों पर भी हम आने वाले हैं, हम उनको भी
एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप इतनी बात को समझिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए मैं अभी आपको बता देता हूँ, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? जब बॉन्ड को हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, जब उसको एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो इस तरीके से ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा ये हमारा क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सॉरी, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। और ये ऊपर वाला क्या है? ये केमिकल फार्मूला हो गया। केमिकल फार्मूला हमको क्या बताता है कि जो भी उस कंपाउंड के अंदर अलग अलग एलिमेंट हैं, उन अलग अलग एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ठीक है ना, ये हमको बताता है। और स्ट्रक्चरल फार्मूला हमको क्या बताता है कि भाई कार्बन कार्बन, स्ट्रक्चरल फार्मूला हमको एक तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बता देता है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का पूरा एक स्ट्रक्चर बता देता है, ठीक है ना, क्या ऐसा स्ट्रक्चर है। और जो भी हमारे दो एटम्स होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड बना होता है वो लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको स्ट्रक्चरल फार्मूला कह देते हैं। इतनी बात अभी आप याद रखना। तो हमने क्या समझा बेटा? हाइड्रोकार्बन्स दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में हमने बात कर ली। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई n कोई वैल्यू दे दी जाए, n=4 है, n=5 है, तो आप क्या लिखिए? उसका केमिकल फार्मूला लिखो। तो आप क्या लिखेंगे? जनरल फार्मूला लगा के n की वैल्यू यहाँ पर लगा दीजिए, आपको केमिकल फार्मूला निकल के आ जाएगा। और आपसे कहा जाए कि भाई इस केमिकल फार्मूले का आप क्या लिखिए? स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख के दिखाइए, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला आप इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पर। इतनी बात याद रखनी है, क्योंकि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो कार्बन कार्बन के बीच में सदैव, हमेशा, ऑलवेज आप लोग क्या है? सिंगल बॉन्ड को ही रिप्रेजेंट करेंगे, सिंगल बॉन्ड आप बनाएंगे। तो पहली बात हमारी क्या हो गई? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब दूसरा टाइप हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन का, वो है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दूसरा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की भी दो कैटेगरीज होती हैं, ठीक है ना। पहले हमने हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाइड किया दो में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हमने पढ़ लिया। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है दो कैटेगरी में, ठीक है ना, टू कैटेगरीज में उसको फर्दर कैटेगराइज किया जाता है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में देखिए बेटा, दो हाइड्रोकार्बन होते हैं, समझिए इसको, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं पूरा। देखिए ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कह देते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कार्बन कह देते हैं। फिर समझ लीजिए आप, ठीक है ना, सच टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैंने यहां पर क्या बोला, मेरे स्टेटमेंट को समझिए आप, या तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? डबल बॉन्ड हो, या कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कह देते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, ठीक है ना, तो वो अलग कैटेगरी हो गई उसकी, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, वो उसकी अलग कैटेगरी हो गई। तो दो कैटेगरी हो गई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। तो जिन कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है, उसको तो क्या कहते हैं हम? तो दो कैटेगरी हो गई। जिन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसको कह देते हैं एल्कीन, एल्कीन, ठीक है ना। और जिन कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको कह देते हैं एल्काइन, एल्काइन। और हाँ एक बात तो बता दूं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है एल्केन, मैं बताना भूल गया वहां पर, एल्केन, ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपसे कोई कहता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो आप उसको एल्केन भी कह सकते हैं। अगर आपके सामने किसी ने कहा कि एल्केन, तो आप समझ जाएंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है, ठीक है ना। अगर आपसे कोई कहता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन जरूर आएगा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये कौन से हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है,
उस हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, या उस हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन किससे दूर हो जाता है, इसकी कैटेगरीज जो होती हैं दो, जैसे एल्कीन और एल्काइन दोनों ही हमारे क्या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरीज हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज एल्कीन। एल्कीन में क्या होता है बच्चों, ठीक है ना, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है बच्चों, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। और इसमें हमारा क्या होता है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसको आप याद रख लीजिए, ठीक है, याद रखेंगे आप। एल्कीन क्या है, एल्कीन इज कैटेगरी ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन एटम हैविंग डबल बॉन्ड नोन एज एल्कीन, ठीक है ना। एल्काइन इज कैटेगरी ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन एटम हैविंग ट्रिपल बॉन्ड नोन एज एल्काइन, उसको एल्काइन कह देते हैं, ठीक है। अब एक बात तो समझिए यहाँ पर, देखिए एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है CnH2n, CnH2n, ठीक है ना। और जो हमारा क्या होता है एल्काइन होता है, एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है CnH2n-2, ठीक है ना, याद रखेंगे आप। और जो एल्कीन था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, उसका जनरल फॉर्मूला याद है आप लोगों को, CnH2n+2, ये आप लोग याद रखिए यहाँ पर इनको, ठीक है ना। जनरल फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको याद रखना है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन, उसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, ठीक है ना। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो कैटेगरीज होती हैं, एल्कीन, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n, और एल्काइन, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और ये भी याद रखेंगे कि इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब समझिए, यहाँ से मैं कुछ एग्जाम्पल आपको कराने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर देखेंगे, कोशिश क्या करता हूँ, कराता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, देखेंगे बेटा। यहाँ पर जैसे अगर आपसे कहा जाए, आपसे दो बातें आपके सामने रखी जाएंगी, ठीक है ना, दो टर्म आप सुनेंगे, यहाँ पर दो शब्दों को आप अपने कानों में सुनेंगे। एक तो आपसे कहा जाएगा केमिकल फॉर्मूला लिखिए, एक आपसे कहा जाएगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखिए, एक आपसे कहा जाएगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखिए, ठीक है ना। तो केमिकल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इनके बारे में हम फर्दर बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। अब जैसे अगर आपसे ये कह दिया जाए कि सपोज अगर मैंने कहा कि n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है ना, हाँ एक बात और है, मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गया, कभी भी n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू 1 के लिए हम एल्कीन का केमिकल फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं, याद रखें आप। n इज इक्वल टू 1 के लिए कभी भी हम एल्कीन का केमिकल फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं। अगर केमिकल फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं तो उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी नहीं लिख पाएंगे, उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार बेटा ध्यान देंगे, यहाँ पर भी आप देखेंगे, अगर n इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे n इक्वल टू 1 के लिए भी हम इसका एल्काइन का भी जनरल फॉर्मूला नहीं लिख पाएंगे। क्यों कि यहाँ पर वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि एल्कीन क्या, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो कार्बन एल्कीन के लिए कार्बन के कम से कम 2 एटम होना बहुत जरूरी है। एल्कीन क्या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए कार्बन के कम से कम 2 एटम का होना बहुत जरूरी है। अगर 2 एटम नहीं होंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा किसके बीच में, भाई डबल बॉन्ड तो 2 कार्बन के बीच में बनता है ना। इसी प्रकार जो एल्काइन है, जो कि एक कैटेगरी है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, उसमें भी कम से कम 2 कार्बन के एटम की हमको जरूरत होती है। अगर 2 कार्बन के एटम नहीं होंगे तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनेगा कैसे, ठीक है ना। इनके जनरल फॉर्मूला देखिए। अब n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए हम इसका केमिकल फॉर्मूला नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि बेटा ध्यान देंगे कार्बन के कम से कम 2 एटम की जरूरत होती है। अब याद रखो यहाँ से, जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कम से कम 1 कार्बन का एटम ले सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो 2 कैटेगरीज हैं, एल्कीन और एल्काइन, उन दोनों में ही कार्बन के कम से कम 2 एटम आपको लेने पड़ेंगे, तब आप उनका केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपसे कोई ये कहता है कि भाई केमिकल फॉर्मूला आपको लिखना है, ठीक है ना, आपको लिखना है केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है ना। देखेंगे यहाँ से केमिकल फॉर्मूला आपको लिखना है, जैसे एल्कीन का, किसका, एल्कीन का। आपसे कह दिया किसी ने कि एल्कीन का भैया केमिकल फॉर्मूला लिख के दिखाओ, तो आप लोग तुरंत समझ जाइए इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। ये इसका क्या होता है बच्चों, जनरल फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है। और आपसे कह दिया उसने कि n इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है, 2 है,
n इक्वल टू 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे। n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, डॉट 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 डॉट, लेकिन n इक्वल टू 1 नहीं होगी। अगर उसने कह दिया आपसे n इक्वल टू 2 है, ठीक है ना, n इक्वल टू क्या है, 2 है, तो उसके लिए एल्कीन का जनरल फॉर्म वो लिखिए, केमिकल फॉर्मूला लिखिए। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, n की जगह 2 लिख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा C2, ठीक है ना, और 2 2 जा 4, और H यहाँ पर क्या आ गया, 4 हो गया। तो ये तो केमिकल फॉर्मूला हो गया। लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में क्या अरेंजमेंट दिखाया जाता है कि कार्बन कार्बन के साथ किस तरीके से बॉन्ड बनाया है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन किस प्रकार से बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है ना। ये तो केमिकल फॉर्मूला हो गया। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में ये दिखाया जाता है कि कार्बन दूसरे कार्बन के साथ किस तरीके से बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन किस प्रकार के बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका बनाते हैं। कार्बन के 2 हैं, एक कार्बन ये आ गया, एक कार्बन ये आ गया। हाँ, एल्कीन की बात कर रहा है, तो एल्कीन का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया। अब सुनिए, अब बात, आपने डबल बॉन्ड लगा दिया, एक काम आपका ये हो गया। अब आगे आपको क्या काम करना है, अब आगे आपको ये काम करना है कि कार्बन के एक एक एटम को आप देखिए, और कार्बन के एक एक एटम को आप इस तरीके से उनके साथ इलेक्ट्रॉन लगा दूसरे हाइड्रोजन के एटम लगाना स्टार्ट करिए। कार्बन के एक एक एटम को आप देखिए, और कार्बन के एक एक एटम के साथ इस प्रकार हाइड्रोजन के एटम लगाना शुरू करिए, जिससे कि वो कार्बन क्या करे, वो कार्बन स्टेबल नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर ले, ठीक है ना। स्टेबल नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर ले, ठीक है, या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर ले। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, जैसे 1 2, एक इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन का, पहले ही बता चुका हूँ मैं, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का। तो देखिए कितने हैं, 1 2 3 4, इस वाले कार्बन से 4 हो गए, 1 2 3 4, और देखिए यहाँ पर 5 6 और 7 8। तो इस कार्बन ने क्या किया, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया, ठीक है ना। इसी तरीके से इस वाले कार्बन को देखिए 1 2 3 4, और यहाँ पर देखेंगे 5 6, और यहाँ पर क्या आ गया 7 8। इस कार्बन ने भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया। तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, ठीक है ना। एल्कीन की बात हो गई। अब इसी तरीके से अगर 3 दिया जाएगा तो आप यहाँ पर क्या है, C3, ठीक है ना, और यहाँ पर हो जाएगा H6। तो ये आप यहाँ पर याद रखिए, आप इस तरीके से क्या है, केमिकल फॉर्मूले भी लिखते चले जाएंगे और उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला को भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसकी बेटा, एल्काइन की बात करते हैं, ठीक है। एल्काइन एक कैटेगरी है, किसकी कैटेगरी है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एक कैटेगरी है। तो आप अपनी तरफ से भी लिखना है इनको, ठीक है ना। मैंने एक ही एग्जांपल बता के छुट्टी कर दी, लेकिन आप लोग और भी एग्जांपल अपनी तरफ से लिखना, एनसीईआरटी की बुक उठा के, ठीक है ना। जैसे केमिकल फॉर्मूला किसके लिए लिखेंगे, एल्काइन के लिए लिखेंगे हम यहाँ पर, एल्काइन, हम यहाँ एल्काइन की बात करेंगे। तो एल्काइन के केमिकल फॉर्मूले को लिखने के लिए हमको जनरल फॉर्मूला आना चाहिए। इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो हमारा क्या होता है, CnH2n-2। याद रखिए ये हमारा क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है। अब आपसे कह दिया जाए कि भैया n की वैल्यू यहाँ कम से कम कितनी होनी चाहिए, एल्काइन के केमिकल फॉर्मूले को लिखने के लिए n की वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो आप बोलेंगे 2। कम से कम 2 एटम तो होने ही चाहिए, 2 एटम होंगे, क्योंकि कार्बन के 2 एटम के बीच में ही ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, जो n की वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो सकती है, 2 से लेकर 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। सपोज हम n इक्वल टू अभी कितना लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, जो आपकी मर्जी हो वो ले सकते हो आप। तो n इक्वल टू हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया। अगर मैं n इक्वल टू 2 लेता हूँ और n की वैल्यू इस जनरल फॉर्मूले में n की जगह रखता हूँ, तो देखो मुझे क्या बनेगा, यहाँ से केमिकल फॉर्मूला यहाँ पर मेरे सामने आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे C2 और H। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, 2 2 जा 4, और 4 में से 2 गए तो कितने बचे, 2 बचे, C2H2। ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया केमिकल फॉर्मूला। अब इस केमिकल फॉर्मूले को हमें काय में कन्वर्ट करना है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमको क्या बताता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमको ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर केमिकल फॉर्मूले के अंदर जो अलग अलग एलिमेंट के एटम हैं, ठीक है ना, वो किस तरीके से बॉन्ड बनाकर जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो बेटा ध्यान देंगे, यहाँ पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं। कार्बन के कितने, 2 हैं, तो कार्बन के 2 एटम लिख दो। और एक बात और याद रखें, 2 कार्बन के एटम के बीच में कभी भी हाइड्रोजन को मत लिख देना। 2 कार्बन के एटम में कभी भी तीसरे एलिमेंट को नहीं लिखा जाता, याद रखेंगे आप, ठीक है ना। कार्बन के 2 एटम के बीच में कभी भी दूसरे एलिमेंट को नहीं लिखा जाता है। तो कार्बन कार्बन के बीच में तो यहाँ पर क्या, ट्रिपल बॉन्ड क्यों लगा दिया आंख बंद करके आपने क्योंकि यहाँ पर क्या है बेटा, ये
एल्काइन की बात हो रही है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब इस कार्बन को देखते हैं। इस कार्बन में हम हाइड्रोजन को इस तरीके से लगाएंगे जिससे कि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर ले। तो देखिए इस वाले कार्बन को देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक और लगा देंगे यहाँ पर 7 8, हो गया काम इसका खत्म, ठीक है ना। इसी तरीके से इस कार्बन को देखिए 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर क्या आ गया 7 8, इसका भी काम खत्म हो गया। यहाँ पर बात क्लियर हो गई होगी अब आपके। इसी तरीके से आप एन की जगह 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, आपकी जो मर्जी हो। और बहुत सारे इनफाइनाइट आप केमिकल फार्मूलाज लिख सकते हैं एल्काइन के, और उसके स्ट्रक्चरल फार्मूला भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात मैं अभी और करूंगा, ठीक है। अब बेटा यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, नंबर 1 सैचुरेटेड और नंबर 2 अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के जो सिंगल बॉन्ड होता है, जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। बात क्लियर। एन की वैल्यू कम से कम इसकी 1 हो सकती है और आगे कितनी भी चली जाएगी, क्लियर। और जो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसको एल्केन भी कहा जाता है, ALKANE, एल्केन भी कहा जाता है। दूसरी कैटेगरी आती है हाइड्रोकार्बन की अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। बात क्लियर। डबल बॉन्ड, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे एल्कीन, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है उसको बोलेंगे एल्काइन, ठीक है ना। याद रखेंगे एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n होता है, एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2 होता है। बात क्लियर बेटा, इतनी बात आपने यहाँ पर समझी होगी, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी हमने क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हमने बात की है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टाइप्स कितने होते हैं, तो हमने 6-7 टाइप्स देखे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। उसमें एक टाइप क्या था, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन को हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। अब जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमें नेमिंग बतानी है कि भाई इनके नाम कैसे लिखे जाएंगे, ठीक है ना। तो नेमिंग में 2 तरीके के नाम होते हैं। एक तो होता है कॉमन नेम, एक क्या होता है आयुपिक नेम, IUPAC नेम, ठीक है ना, IUPAC नेम, ठीक है ना। 2 तरीके के नेम होते हैं। तो इन नाम के बारे में भी हम बात करेंगे, बड़ा इंटरेस्ट आएगा इस चैप्टर के अंदर आगे आपको, ठीक है ना। तो अभी हमने बेसिक चीज़ें आपको बता दी हैं, ठीक है। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसमें उसका केमिकल फार्मूला होता है, उसमें उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, उसमें इसका डॉट स्ट्रक्चर होता है। डॉट स्ट्रक्चर अब मैं आपको बता देता हूँ, चलो ठीक है। देखो डॉट स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, होता क्या है, जैसे यहाँ देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, ये जो लाइन है ना, एक लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ये एक लाइन इज इक्वल टू 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये जो एक लाइन है वो बराबर है किसके, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है ना। तो यहाँ एक लाइन की जगह अगर मैं डॉट स्ट्रक्चर करूँ तो यहाँ पर डॉट स्ट्रक्चर की जगह क्या है, डैश हटा दूँ और बस क्या है इलेक्ट्रॉन लगाते चले आओ। देखो यहाँ पर ये आ गया इस तरीके से, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर इसको हटाओ, इसमें भी आप क्या कर, एक लाइन की जगह कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इस दूसरी वाली लाइन को हटाओ, इसकी जगह क्या लगा दो बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। इसको हटाओ, इसकी जगह क्या लगा दो, 2 इलेक्ट्रॉन। इसको हटाओ, इसकी जगह क्या लगा दो, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये डॉट लगा दिए तो इसको क्या बोलेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में क्या होता है, बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं डैश से, ठीक है ना। और लुईस डॉट स्ट्रक्चर में बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं किससे बेटा, डॉट लगा के। बस इतनी सी बात है और कोई बड़ी बात नहीं है। इसको जब बार बार हम करेंगे तो आपको बिल्कुल रट जाएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम अब सीखेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो उनके लिए कुछ रूल्स आएंगे। अभी मैंने किसी का भी नाम नहीं लिखा है, मैंने कुछ एग्जाम्पल नहीं लिए हैं बहुत सारे, बस मैं एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठाना चाह रहा था कि ये भैया हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनके 2 टाइप्स होते हैं, इनमें ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड होते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और हमारा सिंगल बॉन्ड होता है। इतनी बात मैं आपको बैठाना चाह रहा था। कल से हम फर्दर इसको पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।